नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ कैल्वर द्वारा। हम इस बुक का जो चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें देता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से जी सकते हैं और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म। हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म इस चैप्टर में ओवरऑल ऑथर हमें समझाते क्या हैं, बताते क्या हैं, ओवरऑल ब्रीफ क्या है इस चैप्टर का। वो ये है कि हम डे इन डे आउट की जो हमारी लाइफ है उसमें हम जो है लोगों की तरफ से कहते हैं हम क्रिटिसाइज़ होते हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं, लोग हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम काम करते हैं उसके साथ एग्री नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं क्वाइट कॉमन है। हमें इस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहिए कि कोई भी जो है 100% आपके साथ सहमत नहीं हो सकता है। और इस कॉमन सेंस को या ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए हमें अपना जो है सो कॉल्ड अपनी लाइफ की जर्नी को स्मूथली कामली जो है चलना है, तय करना है, मूव ऑन करना है और अपने मेंटल बैलेंस को नहीं खोना है। और यहाँ पे इस रास्ते पे अपनी लाइफ की जर्नी में जो क्रिटिसिज्म होता है उसको कैसे हैंडल करना है, क्या क्या हमें तरीके या क्या माइंडसेट हमें रखना चाहिए और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके साथ हम अपना क्रिटिसिज्म का जो हमें एक टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी होती है तो उससे कैसे बचना है, और ये सारा जो है इस चैप्टर में ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक कोट है ऑथर कम राइटर की, एल्बर्ट हर्बर्ट की। एल्बर्ट हर्बर्ट क्या कहते हैं कि अगर आप क्रिटिसिज्म को या कहते हैं नुक्ताचीनी को या कहते हैं लोगों की बुराइयों को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप क्या करें। कहते हैं आप कुछ भी मत करें, आप कुछ भी मत बोलें, आप कुछ भी ना हों। डू नथिंग, से नथिंग, बी नथिंग। तो कहते हैं जब ऐसा आप करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। तो ये एक दिस इज़ ओनली एंड ओनली वे कि आप लोगों के क्रिटिसिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो सम हाउ कहते हैं थोड़ा बहुत में भी ज़्यादा वो होता रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ऑथर बताते हैं कि नो डाउट क्रिटिसिज्म जो है एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर हम क्रिटिसाइज हम किसी को करते हैं वो तो हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज हमें करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम हर्ट होते हैं। और डिपेंड करता है कि कौन हमें कितना क्रिटिसाइज करता है, हम कितने सेंसिटिव हैं, हमारे सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम कितने हर्ट होते हैं क्रिटिसिज्म से। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी थोड़ी सी बात कोई बोल देता है उनको उनके अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसी के अगेंस्ट बहुत लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी में, ख़ास करके जो हम अगर देखें सक्सेसफुल पीपल जो हैं उनमें ये स्पेसिफिकली ये ट्रेट देखा जाता है कि वो क्रिटिसिज्म को सीरियसली नहीं लेते हैं, इन द सेंस कि उनसे वो नेगेटिवली प्रभावित नहीं होते हैं, अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोते हैं और अपने आप को स्टेबल रखते हैं। नो डाउट वो क्रिटिसिज्म को सुनते हैं, सीरियसली समझते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसमें से लर्निंग क्या उनको लेनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट उसमें से क्या करनी चाहिए, उस पर काम करते हैं। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो उस पर काम करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल पर्सन और या एक आम ऑर्डिनरी पर्सन में ये फ़र्क होता है। क्रिटिसिज्म तो कहते हैं चाहे वो एक सक्सेसफुल पर्सन है उसकी भी होगी क्रिटिसिज्म, चाहे एक आप ऑर्डिनरी पर्सन है उसकी भी क्रिटिसिज्म होगी, और जो एक बुरा इंसान है उसकी तो क्रिटिसिज्म होनी ही होनी है। तो क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई नहीं बच सकता है। हाँ, इसमें वेरी करता है कि किसी की कम होती है क्रिटिसिज्म, किसी की ज़्यादा होती है। ऑथर बात करते हैं अगर आप अपने आप को कहते हैं सोसाइटी में अपने आप को एक तरह से छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आप अंडरग्राउंड रखने की कोशिश भी करते हैं, अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि मेरा क्रिटिसिज्म ना हो, तब भी कहते हैं लोग आपसे कहते हैं खफा होंगे, आपको फिर भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। आप चाहे कितना मर्जी छुपाए अपने आप को छुपा लें, कितना भी अपने आप को कहते हैं हाइड कर लें, अंडरग्राउंड कर लें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए
अब अगर हमारा क्रिटिसिज्म होता है तो इससे हमारा कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसकी जो क्रिटिसिज्म की जो एक बारिश हो रही है उसको कहते हैं अवॉइड करने के लिए ऐसा कौन सा छाता पहने या ऐसे कौन से टेक्निक्स अपनाएं ताकि ये जो एक क्रिटिसिज्म की रेन हो रही है या कहते हैं उसको रेन से बचने के लिए कौन सा छाता हम अपने ऊपर ओढ़ें ताकि हमें ये उसका इम्पैक्ट जो हो कम से कम हो या ना हो। तो इसलिए कुछ ऑथर ने यहाँ पे हमारे साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ट्रेड्स डिस्कस किए हैं। हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है क्रिटिसिज्म इज़ ऑफन नथिंग मोर देन रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। यहाँ पे बताते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये और कुछ नहीं है, ये एक तरह से किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का उसकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को ज़ाहिर करता है। आप कोई काम कर रहे हैं, कहते हैं आपको कहते हैं आपने किसी काम को किया, आपको उसके प्रति अगर किसी को फीडबैक लेते हैं, किसी से पूछते हैं कि मैंने ये काम कैसे किया, तो कहते हैं उसके प्रति जो लोगों की फीडबैक होगी, प्रतिक्रिया होगी, तो कहते हैं वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं आपने फॉर एग्जांपल कोई ऑडिटोरियम में आपने स्पीच दी, उस पे कहते हैं आप अपनी फीडबैक लेते हैं ऑडियंस से, तो आप देखेंगे कुछ लोगों की फीडबैक ये होगी कि आपका जो स्पीच थी वो छोटी थी, कंसाइज थी, थोड़ी एलैबोरेटेड होनी चाहिए थी। एक तो ये आपको फीडबैक मिल सकती है। दूसरे कुछ लोग ऐसी फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपका जो सो कॉल्ड स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड थी, इसको थोड़ा कम होना चाहिए था, इसको बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। तो कहना ये चाहते हैं कि लोगों की जो कहते हैं थॉट प्रोसेस है वो बहुत वेरी करता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग है। और हम देखेंगे कि एक ही मुद्दे पे लोगों के जो पॉइंट्स हैं, थिंकिंग प्रोसेस है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत वेरी करता है। और कहते हैं इवन कहते हैं लिटरली 360 डिग्री तक ये कहते हैं घूम जाता है, इतना ज़्यादा वेरी करते हैं लोगों के थॉट प्रोसेस एक ही मुद्दे पे। कुछ सोचते हैं ये बिल्कुल ठीक है, कुछ कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। तो हम इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं लोगों के कहने पे या लोगों के क्रिटिसिज्म के बेस पे कि क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने खुद को कहते हैं खुद का एनालिसिस करना होगा, हमें खुद अपने सो कॉल्ड एनालिटिकल कैपेबिलिटी को, अपने इंटेलिजेंस को, इमोशनल क्वोशेंट को, इंटेलिजेंट क्वोशेंट को यूज़ करना होगा कि फाइनली हमें करना क्या है या सही क्या है। सेकंड है डोंट टेक इट पर्सनली। कहते हैं लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आपको करते थे, करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमें क्या करना है, हमें उस क्रिटिसिज्म को कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज करता है तो उससे क्या होगा, ये आपको वो अपनी कहते हैं रिएक्शन दे रहा है, वो उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं आपके किसी काम के प्रति, ये वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है आपके काम के प्रति वो बता रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि आपका काम कैसा है, वो बता रहा है कि वो क्या सोच रहा है आपके काम के बारे में। सो डोंट टेक इट पर्सनली। कहते हैं आप उसको ये मत सोचिए कि वो आपकी निंदा चुगली कर रहा है या आपके बारे में कुछ बुरा भला कह रहा है। वो इंडिकेट करता है उसका माइंडसेट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए और उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। थर्ड वन इज़ ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर वर्ड्स। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम देखें कि जो हमारे के ऊपर कोई भी हमारे साथ कोई भी हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है बेसिकली, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो क्रिटिसिज्म है तो उसमें कुछ हमें ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, देखने की हमारी एक इच्छा होनी चाहिए कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें से आप क्या लर्न कर सकते हैं, उसमें से आप क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सारा क्रिटिसिज्म जो है वो उसमें सारी सच्चाई नहीं होती है। आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपने उस जो वर्डिंग आपके लिए यूज़ की गई है वो क्रिटिसिज्म के लिए, उसमें से आपने देखना है कि आप उसमें से क्या आपको लगता है कि लॉजिकली आपके ऊपर वो डुकती है, आप पे अप्लाई होती है और आप कैसे उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने उसमें से अपनी इम्प्रूवमेंट का एरिया ढूंढ के उसको यूटिलाइज़ करना है इंस्टेड ऑफ कि उस वर्डिंग को जो आपके लिए क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ की गई है उसको लेके आपने परेशान होना है, हैरान होना है या अपनी टेंशन में आना है।
फोर्थ वन इज़ डोंट कमेंट और जज द क्रिटिक्स। कहते हैं आपने ये गलती, ये बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी है कि जो आपको क्रिटिसाइज़ करना है आप उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें, या आप उसको ही रादर कहते हैं क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, बाउंस बैक करना शुरू कर दें, उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दें। कहते हैं ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसका नुकसान ये है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप लोगों को कहते हैं एक तरह से मौका नहीं देंगे, या यूं कहें इसको उल्टा कि आप लोगों को जब आपको लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपको अपने इम्प्रूवमेंट एरिया कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है वो नहीं पता चलेगी। अगर आप लोगों को कमेंट करने का, क्रिटिसाइज़ करने का मौका देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे आप पीछे रह रहे हैं, लैकिंग हैं, और कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये जो एक इस तरीके के जब आप कमेंट नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, बैकफायर नहीं करते हैं अपने क्रिटिक्स को, तो कहते हैं आप एक तरह से उनको मौका देते हैं, वेलकम करते हैं अपने कहते हैं कमेंट्स के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, और आगे चल पे उन पे काम करके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आपको ये कहते हैं कमेंट करना, बैकफायर करना, वापस अपने क्रिटिक्स को उनको क्रिटिसाइज़ करना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डोंट बी डिफेंसिव। कहते हैं जनरली क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि हमारे को अगर कोई गलत बोलता है, हमारे को क्रिटिसाइज़ करता है, हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली उसको बाउंस बैक करते हैं, बैक फायर करते हैं। अगर कोई हमें एक गाली देता है तो हम उसको 2 गालियाँ देने की कोशिश करते हैं। तो ये कहते हैं बिल्कुल गलत है, हमें डिफेंसिव नहीं होना है, हमने रादर रिसेप्टिव होना है। हमने कहते हैं सामने वाले की जो क्रिटिसिज्म है उसको सीरियसली अंडरस्टैंड करना है और उसको फ़िल्टर आउट करना है। फ़िल्टर आउट करने का मतलब ये है कि वहाँ से आपने निकालना है, क्रक्स लेना है कि वो कहना क्या चाहता है, उसमें से कौन सा एरिया आपको लगता है जो वीक है, जो जहाँ पे आप कहते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपका एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आपको उसको कहते हैं जस्ट उठाना है, बाकी को अपने लेफ्ट आउट कर देना है, बाकियों के बारे में नहीं सोचना है। और इसमें और एक बात है, नो डाउट यहाँ पे कहते हैं आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सामने वाला इंसान अगर आपको कहते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके या कहते हैं हर्ट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू क्रिटिसिज्म, तो डेफिनेटली यू हैव टू से एनफ इज़ एनफ, और उसके लिए आपको कहते हैं एक तरीके से उसके अगेंस्ट आपको बोलना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक लोगों को सहते रहें। आप फिज़िकल अब्यूज़ या कहते हैं कुछ इस तरह की हरकत होती है तो उसको आपके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना होगा, बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्ट दैट मैनी पीपल फोकस ओनली ऑन नेगेटिव। आप ये एक माइंडसेट आप ये भी समझ के चलें, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोग ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, और उनकी नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वो हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में, हर एक इंसान में जो कहते हैं बुराइयां हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वही उनको दिखाई देते हैं और वही डिस्कस करते हैं और वही बोलते हैं। उनको किसी इंसान में पॉजिटिव क्या है, अच्छा क्या कर रहा है, वो दिखाई नहीं देता, ना वो डिस्कस करते हैं, ना वो कमेंट करते हैं, ना उसकी तारीफ करते हैं। तो अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है और अनइंटेंशनली कहते हैं उसकी आपको पता है कि ये इसकी आदत है, तो कहते हैं आप उसका बुरा मत मनाइए। नो डाउट जैसे पहले बताया, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए अच्छा क्या है, इन द सेंस कि आप किस एरिया पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, उसमें से आपको क्या लगता है कि जो वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो वर्डिंग यूज़ कर रहा है, उसमें से आपके बेनिफिट के लिए क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करना है। ना कि आपने जो इंसान आपके प्रति नेगेटिव बोल रहा है उसके प्रति कोई इल विल रखनी है अपने दिमाग में। Last but not the least is I realize that vicious harsh comments come from people who are unhappy with themselves. ये बात आखिर में इसको समअप करते हैं ऑथर, हमें ये कहते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म है, आप ये मान के चलिए कि जो क्रिटिसिज्म है वो लोग करते हैं जनरली, हम देखेंगे कि जो बेसिकली खुद परेशान हैं, खुद नेगेटिव हैं, जिनकी लाइफ में बहुत उतल पुतल है और फैमिली के तरफ से, प्रोफेशनली, पर्सनल फ्रंट पे जो कहते हैं डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटली खुद स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी में हैं, वो लोग आप देखेंगे सभी को कहते हैं क्रिटिसाइज़ करेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है
कि आपको अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसकी बैकग्राउंड को देखने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको जेन्युइनली क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो सही है, उसका क्रिटिसिज्म जो है सही है, तो उसको वेलकम करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर इम्प्रूव ऑन करना चाहिए। अपनी ईगो को कहते हैं उसमें नहीं बीच में आना देना चाहिए, और कहते हैं उसके हिसाब से अपने आप को डिफेंसिव नहीं होना है। आपको हम्बली कहते हैं और ह्यूमैलिटी के साथ अपने जो क्रिटिसिज्म है उसको एक्सेप्ट करना है और अपने को इम्प्रूव करना है। दैट इज़ द मेन थिंग विच वी शुड कीप इन आवर माइंड। लास्टली बताते हैं कि हमें कि क्या करना चाहिए अल्टीमेटली, कि अगर हम देखते हैं कि हमारे साथ कोई रिपीटेडली हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या हम सभी तरफ से हमें रिपीटेडली हमारे साथ नेगेटिव कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, हमें क्रिटिसिज्म मिल रहा है, हम सभी तरफ से हमें बुरा भला कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा कि हमारे अंदर कोई ना कोई मेजर कंसर्न है, इशू है, कोई ना कोई ऐसा मिसिंग ट्रेट है जिसको आपको इमीडिएटली वर्क करना होगा, इसको इम्प्रूव अपॉन करना होगा। तो ये हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और या इसको नटशेल में कंक्लूड करें कि आपने क्रिटिसिज्म को एज कहते हैं एक अपना इसको एक तरह से हार्मफुल एक हथियार ना मानते हुए एक अपना यूज़फुल टूल मानना है, जिसकी सहायता से आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपने अपने आप को निखारना है, अपने आप को कहते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना है जो कि आप बनना चाहते हैं लाइफ में, और लोगों को जो है वो पर्सनैलिटी बन के दिखाना है जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, अच्छा लगे, लोग आपके साथ काम करना चाहें, और लाइफ में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो गोल्स, वो सक्सेस, वो टारगेट आप लाइफ में अचीव कर पाएँ। सो फाइनली ऑथर बताते हैं कि क्रिटिसिज्म को आपको कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, उसके अगेंस्ट डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, लोगों की माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो आपका बुरा चाहते हैं, लोग आपका भला भी चाहते हैं, इसलिए वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फिर जो है डिसीजन लेना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म। ऑथर ने बहुत अच्छी हमें एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि किस तरह से हम क्रिटिसिज्म को हैंडल कर सकते हैं और इस क्रिटिसिज्म को एज ए टूल यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम उसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ देयर इज़ अ लॉट राइडिंग ऑन योर सेल्फ एस्टीम। तो तब तक के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।